measuring instrument, measuring instrument, measuring instrument, instruments हमारे साथ गैल्वानोमीटर हैं. सेकंड वन इज कॉल्ड वोल्टमीटर, बल्कि एमीटर हैं. तीसरे नंबर पे वोल्टमीटर हैं. चौथे नंबर पे ओहममीटर हैं. पांचवें नंबर पे एनर्जी मीटर है. छठे नंबर पे वाट मीटर है, यानी पावर मीटर, वाट मीटर. गैल्वानोमीटर यूज फॉर डिटेक्शन, एमीटर इज यूज फॉर large current, and voltmeter is used for voltage or potential difference. ये ओहममीटर इतने काम के नहीं है और ये हमारे कोर्स में नहीं है. एंटिटीज पॉइंट के लिए बस ये काफी है बेटा. ये तीन जो डिवाइस है. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द galvanometer, which is one of the fundamental device used for small amount of currents, and the principle is the torque acting on the coil. This is the basic principle of galvanometer. कंस्ट्रक्शन में एक नॉर्थ पोल साउथ पोल एक कॉइल हम लेंगे. इसके अंदर हम एक आयरन का सिलेंडर रख देते हैं. इस आयरन के सिलेंडर के दो जॉब्स होते हैं, मैं बताऊंगा. मैकेनिकल सपोर्ट देना है कॉइल को, और साथ में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है. याद रखो गैल्वानोमीटर जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल विद G, and it's always be connected in series, with circuit, with the load. For example, this is load connected with the DC, and we are discussing about the DC galvanometer, not AC. AC को फिर हम हार्ट वायर कहते हैं, हार्ट वायर गैल्वानोमीटर, हार्ट वायर एमीटर. यहां पे अगर आपने गैल्वानोमीटर को यू कनेक्ट किया, दिस इज रॉन्ग वे. द करेक्ट वे ऑफ द गैल्वानोमीटर इज negative, and this is resistor. This is the correct way of connection. This is the correct way of connection. ये हम गैल्वानोमीटर को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, शाबाश, सही तरीके से हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं. This is the correct way of galvanometer. So we can say beta, we can say कि galvanometer will always be connected in series with the load. Galvanometer will always be connected in a series with the load. ये लोड के साथ आप सीरीज में क्या करेंगे, शाबाश, कनेक्ट करेंगे. गैल्वानोमीटर को अगर आप देखें, दिस इज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, coil over here. This is load,
positive, negative. This called T dash. This one is called T. T को यहां पे लगाओ, T dash को यहां पे लगाओ. मीन टू से यहां से तुमने करंट को एंटर किया, कॉइल में से घूमेगा, ये इस तरह घूम जाएगा और इसको तुमने यहां पे कनेक्ट किया. अगर करंट इसमें से जितना ज्यादा घूम जाए, इसमें ज्यादा टॉर्क एक्ट करेगा. एंड टॉर्क का फार्मूला है BINA, बीना. This is the torque acting on this coil, and such torque is known as deflective torque. Which torque? Deflective torque. Deflective torque. यहां पे हमारे साथ कुछ छोटे छोटे स्प्रिंग होते हैं. अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर कॉइल दोबारा अपनी पोजीशन पे लाता है. And such torque is known as restoring torque, which is equal to C theta beta. And C is called torsional constant. Torsional constant. Torsional constant. Initially, deflective torque ज्यादा, restoring torque कम होता है. वक्त के साथ साथ restoring torque भी बढ़ता है. जब ये घूमेगा तो कॉइल का जो थीटा है वो बढ़ेगा. एंड इक्विलिब्रियम पे BINA, बीना बराबर हो जाते हैं C थीटा के. यानी ये दोनों ने क्या होना है? स्टॉप होना है. हम करंट को मालूम करना चाहते हैं कि इस तार में कितना करंट है. I is equal to C theta divided by BNA. This is the formula of current. This is the formula of current. This means B is called magnetic induction, N is the number of turn area of coil. लिटरेचर में अवेलेबल है. मसला आते हैं थीटा का कि ये कॉइल कितने डिग्री घूमा है, ये मसला है बेटा. अगर थीटा आपके साथ निकल आ गया तो फिर आप इस फॉर्मूले में पुटिंग करें एंड आप क्या कर सकते हो? मालूम कर सकते हो. थीटा को बेटा मालूम करने के लिए हम एक अरेंजमेंट का सहारा लेते हैं. दैट इज कॉल्ड लैम्ब स्केल अरेंजमेंट. विच अरेंजमेंट? लैम्ब स्केल अरेंजमेंट. लैम्ब स्केल अरेंजमेंट ये है कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज, आई एम सॉरी, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस वन इज साउथ पोल. अ कॉइल इज प्लेस्ड ओवर हियर, suspended from here as well as suspended from here. यहां से हम एक मिरर रखते हैं, यहां से हम एक टॉर्च लगाते हैं, यहां से इसके ऊपर लाइट पड़ेगा. लाइट पड़ेगा, यहां से हमने एक वाइट कागज रखा है, ये लाइट यहां पे आकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. जब इसमें से करंट गुजर जाएंगे ये कॉइल रोटेट होगा और ये लाइट भी यहां तक आएगा. लाइट यहां तक आ गया. दिस इज कॉल्ड थीटा. दिस कॉल्ड थीटा. दिस इज कॉल्ड R एंड दिस इज कॉल्ड S. एंड S इज इक्वल टू R थीटा. से आप मालूम कर सकते हो. कैसे मालूम कर सकते हो बेटा? थीटा इज इक्वल टू S बाई R. से आप यहां से थीटा निकाल सकते हो. करंट का फॉर्मूला था बेटा C थीटा डिवाइड बाई B इन A. यहां से आप पुटिंग करें, यू कैन फाइंड आउट द करंट. दिस कॉल्ड लैम्ब स्केल अरेंजमेंट. लेकिन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड लैम्प शुड बी इक्वल टू 1 मीटर. इसका मतलब कि अगर आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि करंट है या नहीं है, तो आपके साथ एक गैल्वानोमीटर का साइज कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए. एटलीस्ट यू शुड मस्ट हैव 1 मीटर गैल्वानोमीटर. एटलीस्ट यू शुड मस्ट हैव 1 मीटर गैल्वानोमीटर. आपके साथ फिर कितना होनी चाहिए? 1 मीटर गैल्वानोमीटर होनी चाहिए. क्लियर है बेटा? समझ में बात आ रही है? यस सर. सो we can say beta, we can say कि ये बिल्कुल और तरीकेकार है
जिसकी मदद से आप थीटा वगैरह को पुटिंग करें और आप क्या निकाल सकते हो, शाबाश, करंट को निकाल सकते हो। फिर बेटा बाद में एक साइंटिस्ट आ गया, उसने कहा कि जब उसने यहां पे एंगल फॉर एग्जांपल 30 डिग्री निकाला था तो उसके साथ करंट फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर आया था। कितना आया था? 1 एम्पेयर। उसने कहा कि वाई नॉट हम एक स्केल बनाएं, दोबारा कैलिब्रेशन करें। ये अगर सुई यहां पे है फॉर एग्जांपल, इसके साथ उसने इतने एंगल के साथ 30 डिग्री के साथ यहां पे लिखा 1 एम्पेयर। उसने कहा अगर हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो करंट कितना होगा? 1 एम्पेयर। फिर इसके साथ उसने यहां पे 2 एम्पेयर लिख दिया 60 डिग्री पर। तीसरा उसने लिख दिया 3 एम्पेयर। उसने कहा शुरू में पहले गैल्वानोमीटर में हमने तो एंगल निकाल दिया, लेकिन एक मरतबा हमने स्टैंडर्ड ऑब्टेन किया, फिर इसी ही एंगल के सामने हम लिखेंगे 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। बेटा अब इसकी बिल्कुल जरूरत है नहीं। फिर उन्होंने ऐसा किया कि इसके साथ उसने क्या लगा दिया, शाबाश बेटा, इसके साथ उसने सुई लगा दिया बेटा, इसकी जीरो के ऊपर रख दिया। अब अगर ये 30 डिग्री बनाएगा 30 तो करंट कितना होगा? 1 एम्पेयर। तो डायरेक्ट उसने इसके सामने क्या लिखा? 1 एम्पेयर 30 डिग्री पर। 60 डिग्री पर क्या लिखा? 2 एम्पेयर। आजकल बेटा ये लैब स्केल अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे गैल्वानोमीटर को हम कहते हैं डी अर्सनावल गैल्वानोमीटर या मॉडिफाइड गैल्वानोमीटर बेटा। लेकिन ये जो गैल्वानोमीटर है ये ज्यादा करंट को नाप नहीं सकता है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा है। सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा? चूंकि ये करंट को नापता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है? करंट पर यूनिट एंगल इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट पर यूनिट एंगल इज कॉल्ड करंट। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया मैं। थीटा पर यूनिट करंट बेटा, थीटा पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। क्यों? कि आपको स्मॉल करंट पे अगर ज्यादा एंगल मिल रहा है तो इसका मतलब है डिफ्लेक्शन इसमें क्या है? ज्यादा है, तो करंट सेंसिटिविटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा। सो वी कैन से कि एज आई इज इक्वल टू क्या था शाबाश? सी थीटा डिवाइड बाई क्या था? बी एन ए था। तो बी एन ए डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू वी कैन से थीटा डिवाइड बाई करंट बेटा। दिस इज कॉल्ड करंट ऑफ सेंसिटिविटी बेटा। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये है। करंट सेंसिटिविटी को बेटा हम क्या कर सकते हैं? शाबाश, सी को हमने कम रखना है। सी कैसे कम रखेंगे? स्प्रिंग को हमने सॉफ्ट लगाना है बेटा। सॉफ्ट स्प्रिंग लगाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें एक मसला है कि मामूली शॉक से, झटके से, जर्क से ये क्या करेगा? टूट जाएगा। इसलिए दिस इज नॉट मतलब द प्रॉपर वे टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। फिर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाइए, इससे कॉइल हैवी हो जाएगा। एरिया को बढ़ाओ, साइज बढ़ जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीकाकार क्या है? बी है बेटा। बी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहां से वीकेंड से क्या था? नॉर्थ पोल था। यहां से वीकेंड से क्या है? शाबाश, वीकेंड से साउथ पोल है बेटा। तो हमने कॉइल के अंदर क्या रखा? शाबाश, एक छोटा सा लोहा रख दिया। इसने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत बढ़ा दिया और करंट सेंसिटिविटी हमारे साथ क्या हो गया? बढ़ गया बेटा। समझ में बात आ रही है? चूंकि गैल्वानोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, करंट सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए बेटा वी कैन से बेटा कि हमारे साथ एक दूसरा डिवाइस होनी चाहिए जो ज्यादा करंट को नाप सके, एंड दैट इज कॉल्ड एमीटर बेटा। दैट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए से, वो किससे मिलकर बना होता है? गैल्वानोमीटर के साथ हम क्या लगाते हैं? शाबाश, हम एक रेजिस्टर लगाते हैं। रेजिस्टर हम सीरीज में भी लगा सकते हैं, पैरेलल में भी लगा सकते हैं। कब, कैसे लगाएंगे बेटा? फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक लोड है, ये लोड है बेटा, और यहां पे ये मेरे साथ क्या है? शाबाश, वीकेंड से बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं इसकी करंट को मालूम करना चाहता हूं तो मैं लगाऊंगा गैल्वानोमीटर।
तो गिलवानोमीटर को मैं सीरीज में ऐसे लगाऊंगा बेटा, ये गिलवानोमीटर हो गया, लेकिन ये जलेगा क्यों यार? ये फॉर एग्जांपल इसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम एंड दिस इज 24 वोल्ट। सो यहां पे इसमें कितना करंट जाएगा? फॉर एग्जांपल ये तो अभी तो मुझे पता चला गिलवानोमीटर भी ना भी हो, तो अस्पे से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। आई इज इक्वल क्या होता है? वी डिवाइड बाई आर, दैट इज इक्वल कितना जाएगा? 4 एम्पेयर जाएगा। याद रखो, गिलवानोमीटर की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है? 1 मिली एम्पेयर, या चलिए 2 मिली एम्पेयर, इतना मिली एम्पेयर। ये तो 4 एम्पेयर है, ये तो जल जाएगा। समझ में बात आ रही है? ये क्या करेगा? शाबाश, वीकेंड से बर्न करेगा, ये जल जाएगा। सो वी कैन से बेटा, वी कैन से कि आप गिलवानोमीटर को लोड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम ये कर सकते हैं कि ये जो गिलवानोमीटर है, इसका कॉइल है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं आरजी, एंड दैट इज इक्वल टू वी कैन से गिलवानोमीटर। ये गिलवानोमीटर है। यहां से ये हमारा लोड है बेटा, लोड। पहले हमने डायरेक्ट इसको इसके साथ कनेक्ट किया था। अब अगर यहां पे मैं रेजिस्टर लगाऊंगा तो फिर भी गिलवानोमीटर में से सारा का सारा सेम करंट पास हो जाएगा। मतलब ये दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। थोड़ा सब्र करो। लेकिन हम कहते हैं कि इस करंट को हमने बाईपास करना है। बाईपास कैसे कर सकते हैं? बाईपास ऐसे कर सकते हैं बेटा कि दिस इज लोड, दिस इज लोड। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। आरजी गिलवानोमीटर का अपना रेजिस्टेंस एंड दिस इज द गिलवानोमीटर। हम नहीं चाहते कि सारा का सारा करंट किस में से पास हो जाए? गिलवानोमीटर में। इसलिए हम यहां पे एक बाईपास करते हैं। हम यहां पे क्या लगाते हैं बेटा? एक आरएस लगाते हैं, शंट रेजिस्टर लगाते हैं, और ये हमारा बन गया जनाब, ये जो ब्लू आपको नजर आता है ना, ये हमारा बन गया एमीटर बेटा। ये हमारा क्या बन गया? एमीटर। एमीटर स्टिल लोड के साथ किस में कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में। लेकिन करंट जब यहां से आएगा उसके लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब इसमें से अगर ज्यादा करंट पास हो गया तो फिर ये तो जल जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि हम सारा का सारा करंट किस में से पास करें? शंट रेजिस्टर में से पास करें। शंट रेजिस्टर में से कब पास होगा? जब आरजी बहुत ज्यादा होगा या आरएस बहुत ज्यादा होगा। वी कैन से बेटा कि आरएस विल बी मच मोर स्मॉलर देन आरजी, यानी आरजी बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आरएस। आप ऐसी रेजिस्टर को लगाएंगे पैरेलल में ताकि करंट का, फॉर एग्जांपल यहां पे 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, वी कैन से 0.1 एम्पेयर इसमें से जाए एंड 9.9 एम्पेयर किसमें से जाए? इस रेजिस्टर में से पास हो जाए बेटा। दिस मींस बेटा हमारी समझ में एक बात आ गया कि जब भी हमने गिलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, दिस गिलवानोमीटर के साथ इस अपना भी, इसका अपना क्या है? शाबाश, एक रेजिस्टर है बेटा। तुम क्या लगाओ? शाबाश, सॉरी वी कैन से बेटा हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये कि दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द गिलवानोमीटर एंड दिस इज वी कैन से गिलवानोमीटर है इसके कॉइल का। तो यहां पे हम क्या लगाते हैं? शाबाश, वी कैन से एक आर इस लगाते हैं। दिस इज वी कैन से एमीटर बेटा। ये मेरे साथ क्या बन गया? एमीटर। एमीटर एज। पहली बात ये है कि हमने क्या करना है बेटा? हमने एक रेजिस्टर को उठाना है, इसको पैरेलल के साथ गिलवानोमीटर में कन्वर्ट करना है, और एक मर्तबा जो डिवाइस बन जाए, एक मर्तबा डिवाइस बन जाए, फिर इसको हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एमीटर को इसके होल सर्किट में सीरीज के साथ कनेक्ट करना है। गिलवानोमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करना है, एमीटर को भी सीरीज में कनेक्ट करना है। लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्जन फ्रॉम गिलवानोमीटर टू एमीटर, you should must what शाबाश connect a resistor in parallel with the load beta, parallel with the galvanometer beta। सॉरी, जरा यहां पे आप मुझे एक बात बताइए। फॉर एग्जांपल यहां पे टोटल करंट लोड में से पास हो गया आई, सो यहां पे जो करंट जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? आई जी। यहां पे जो करंट जाएगा आई माइनस आई जी बेटा। ये करंट समझ में बात आ रही है? ये दोनों पैरेलल में है बेटा, पैरेलल में। सो हम कहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर शुड मस्ट बी सेम एज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वी कैन से शंट रेजिस्टर बेटा। व्हाट इज दिस वन? दिस विल बी IG RG। व्हाट इज VS? शाबाश, I माइनस IG
मल्टीप्लाई बाई व्हाट शाबाश आर एस, ये होगा। हम आर एस में इंटरेस्टेड हैं, आर एस में हमारे साथ ये होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। दिस इज द फार्मूला ऑफ शंट रेजिस्टर। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट शाबाश शंट रेजिस्टर। आई जी आर जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। इज इट क्लियर? समझ में बात आ रही है बेटा? क्लियर है ना? So by this way, for example, I is equal to IG RG I minus IG। ये मैं क्या लिखना चाहता हूं, ये असल में आर एस शंट रेजिस्टर को हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। जरा बेटा मुझे एक बात बताइए, एक बात यह है बेटा कि आर एस शुड बी मच मोर स्मॉलर देन आर जी। दूसरी बात यह है कि एक मर्तबा एमीटर बन गया, रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी मच मोर स्मॉलर देन आर शंट। क्यों? क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? एमीटर का रेजिस्टेंस, वो दोनों पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में फार्मूला ये है आर जी मल्टीप्लाई बाई आर एस डिवाइड बाई आर जी प्लस आर एस। दिस इज द फार्मूला। दिस इज द एमीटर का रेजिस्टेंस का ये तरीका है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वन होता है। स्मॉलर देन क्या होता है? स्मॉलेस्ट वन होता है। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे साथ एक गिलवानोमीटर है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 10 एम्पेयर 10 एमीटर तक, मतलब जो 10 एम्पेयर तक नाप सके, 10 एम्पेयर जो नापने की काबिल हो। दूसरा मेरे साथ गिलवानोमीटर है, इसको मैं 20 एम्पेयर तक बनाना चाहता हूं, 20 एम्पेयर तक। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा शाबाश, यहां से 10 से कुछ ना कुछ चीज सब्ट्रैक्ट होगा, यहां से 20 से कुछ ना कुछ चीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 से एक चीज सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये ज्यादा पे क्या होगा? तकसीम होगा। और 10 से हो गया तो ये कम पे तकसीम का, ज्यादा पे तकसीम होगा तो जवाब यहां पे क्या आएगा? कम आएगा। इसका मतलब क्या? रेंज किसका ज्यादा है? एमीटर का रेंज ज्यादा है, तो इसके लिए आर एस की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। सो आर एस और रेंज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, याद रखो। आर एस और रेंज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। शंट रेजिस्टर और रेंज में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू पैरामीटर। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा रेंज इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, अप्रोच टू इन्फिनिटी। सो आर एस फिर क्या होगा शाबाश? आई जी आर जी आई मतलब इन्फिनिटी माइनस क्या होगा शाबाश? आई जी होता है मेरे ख्याल में, ये क्या था? अर्ज, ओ शिट, क्या हो गया मुझे? आई माइनस आई जी, सॉरी, आई माइनस आई जी। सो इन्फिनिटी से कोई भी चीज मनफी करो, इन्फिनिटी आई जी आर जी डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू वी कैन से 0। दैट इज कॉल्ड आइडियल एमीटर बेटा। दैट इज कॉल्ड व्हिच आइडियल शाबाश? एमीटर, आइडियल एमीटर। व्हाट इज आइडियल एमीटर? इट इज दैट एमीटर whose range is infinite. It is that emitter for which the shunt value is equal to 0. Such emitter is known as ideal, जिसके बारे में आप तस्वर कर सकते हो। समझ में बात आ रही है? आइडियल एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आइडियल एमीटर हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट शाबाश? दैट इज वी कैन से आइडियल एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 0। समझ में बात आ रही है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। So this is a load and this is a meter. This is the correct way for parallel and negative. And this is a meter which is connected in parallel over here, positive, negative. What will happen? This is the correct way of connection and this is the wrong way. वैसे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। 0 होने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट आपने इसको शॉर्ट सर्किट बना दिया।
करंट यहां पे पहुंच जाएगा, लोड में से पास नहीं होगा, सारा का सारा करंट ये हो जाएगा और ये क्या बनाएगा शाबाश, शॉर्ट सर्किट बनाएगा। क्या बनाएगा? शॉर्ट सर्किट। दिस मीन्स बेटा अगर तुमने एमीटर को कभी गलती से पैरेलल में कनेक्ट किया तो सारा का सारा सब कुछ क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा बेटा। इज इट ओके बेटा? क्या बनेगा शाबाश? शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। क्लियर है बेटा? रेज योर हैंड, शाबाश बेटा। बेटा एमीटर से इतने मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, जो आएंगे वही आएंगे कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ galvanometer into emitter the resistor should not be connected in parallel. Once you met the emitter, the emitter should must be connected in series. What is ideal emitter? What is the range of ideal emitter? किस एमीटर के लिए रेंज, मतलब 20 एम्पेयर एमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या 10 एम्पेयर के लिए? ये सारी वो बातें हैं बेटा जो मैंने आपको बता दिया। रीडिंग आपने तब लेना है जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, यानी डिप्लेक्टिव टारिंग और रिस्टोरिंग टारिंग क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए बेटा। समझ में बात आ रही है? इसके बाद फिर बेटा हमारे साथ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं वोल्टोमीटर बेटा। वोल्टोमीटर, वोल्टमीटर को अगर आप देखें, वोल्टमीटर भी गिल्वानोमीटर से आते हैं, लेकिन याद रखो बेटा यहां पे हमने सीरीज में कनेक्ट किया था एमीटर में, वोल्टमीटर में हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दिस इज RG, दिस इज गिल्वानोमीटर, एंड यहां पे तुमने एक RH को लगाने, हाई रेजिस्टेंस को लगाने। उधर बहुत कम था, यहां पे बहुत ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है बेटा कि वोल्टमीटर को तुमने कनेक्ट करना है पैरेलल में, नॉट सीरीज में। लोड के साथ तुमने किस में कनेक्ट करना है? पैरेलल में। मसला यहां पे उल्टा है, कन्वर्जन के दौरान सीरीज में कनेक्ट करना है, जब बन गया तो फिर क्या करना होगा शाबाश? पैरेलल में। समझ में बात आ रही है बेटा? अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर इस वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कम होती, अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होती तो फिर सारा का सारा करंट किस में से पास होता? वो तो फिर वोल्टमीटर में से पास होता, और लोड में से कोई भी करंट पास ना होता और लोड हमारा क्या हो जाता? स्टॉप हो जाता। इसका मतलब ये है बेटा कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहां पे रेजिस्टेंस इसके रास्ते में ज्यादा है तो करंट यहां भी जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट किस में से पास हो जाएगा? लोड में से पास हो जाएगा। बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला है V = IR। हम क्या चाहते हैं कि क्या वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाए या नहीं हो जाए? बेटा हम चाहे या ना चाहे, जितना वोल्टेज ड्रॉप लोड के अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? शाबाश, वोल्टमीटर के अक्रॉस में होगा। लेकिन लोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो अच्छी बात है। समझ में बात है ना? वोल्टेज तो ड्रॉप होगा, काम करेगा हमारे, लेकिन वोल्टमीटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यह बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है। कैसे? नहीं होनी चाहिए। फिर बेटा हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप तो होगा बराबर। जब बराबर होगा तो हम एक चीज को कंप्रोमाइज करते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज क्या रखो? कम रखो, और ये चीज क्या रखो? शाबाश, ज्यादा रखो। करंट यहां पे बहुत ही कम जाएगा, रेजिस्टेंस यहां पे बहुत क्या होगा? ज्यादा होगा। सो लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है? शाबाश, सेम होगा। यहां पे क्या होगा? IR, यहां पे भी क्या होगा? I × V कैन से R। यहां पे हम R को ज्यादा रखेंगे, करंट क्या होगा? शाबाश, कम होगा। यहां पे हम करंट को क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे, तो R क्या होगा? V कैन से कम होगा। ज्यादा मल्टीप्लाई बाय कम इज इक्वल टू कम मल्टीप्लाई बाय ज्यादा। बाय दिस वे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लोड में से, वोल्टमीटर में से कोई करंट पास ना हो जाए। अगर वोल्टमीटर में से करंट पास गया तो फिर लोड में से करंट पास नहीं होगा, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। तो कब पास नहीं होगा? जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा कब होगी? जब हम रेजिस्टर को किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। सो बेटा याद रखो, गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाते वक्त रेजिस्टर शुड मस्ट बी कनेक्ट इन व्हाट शाबाश? इन सीरीज, एंड दिस इज वी कैन से RG, दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश? द गैल्वानोमीटर, दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश? RH। अब ये क्या बनेगा शाबाश? दिस इज नथिंग बट वी कैन से वोल्टमीटर। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? समझ आ रही है? ये वोल्टमीटर है। चलो बेटा मुझे एक बात बताइए, जरा मुझे एक बात बताइए, इसके क्रॉस एक लोड लगा होगा, ये लोड है,
और यहां पे हम इसको सप्लाई करेंगे। चल, ये हमने वोल्टेज को सप्लाई किया। तो वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड, दैट इज इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप। करंट दोनों में सेम जाएगा। IG करंट है फॉर एग्जांपल, चलो कितना करंट है IG। सो यहां से वी कैन से IG यहां से कितना बनेगा शाबाश, RG प्लस RH होगा ऐसे। तो ये मेरे साथ क्या बनेगा शाबाश, ये मेरे साथ ऐसे बनेंगे बेटा, V इज इक्वल टू IG RG प्लस IG इंटू वी कैन से RH। इसको इधर लेके आ जाओ, V माइनस IG RG डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश, वी कैन से IG होगा इज इक्वल टू RH होगा। ये दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द RH वैल्यू बेटा, RH वैल्यू को। एक बात याद रखो बेटा, RH इज मच मोर ग्रेटर देन RG। दूसरी बात बेटा, R of the voltmeter will be much more greater than RH, क्योंकि सीरीज में इक्विवेलेंट ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होगा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, RH प्लस RG के बराबर होगा, RH प्लस RG के बराबर होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं 10 वोल्टमीटर बनाना चाहता हूं, तो यहां से 10 से कुछ न कुछ चीज मनपी हो जाएगा, फिर मैं 20 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दिस मीन्स इन द केस ऑफ वोल्टमीटर रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RH। जितना RH ज्यादा होगा उतना इसका रेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना RH कम होगा उतना रेंज भी क्या होगा, कम होगा। 20 वोल्टमीटर के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, 10 वोल्टमीटर के लिए क्या चाहिए शाबाश, वीकेंड से कम चाहिए। क्लियर है बेटा? आइडियल वोल्टमीटर ऐसा वोल्टमीटर होता है जो इन्फिनिटी वोल्टेज को नाप सके। V पीछे आ जाओ, इक्वेशन क्या है, V माइनस IG RG डिवाइड बाई IG इज इक्वल टू RH। तो अगर हम यहां पे इनफाइनाइट लिखेंगे तो आइडियल एमीटर वो होते हैं जहां पे RH क्या हो जाए शाबाश, इनफाइनाइट। उधर 0 था, यहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो फिर ये वोल्टेज को इन्फिनिटी तक मैयर करेगा। अच्छा बेटा, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, या आम एमीटर है, ये करेक्ट वे है पैरेलल। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आइडियल, लेकिन अगर आपने इसको उल्टा लगा दिया, इसका अपना है क्या शाबाश, पैरेलल, तुमने किस में लगा दिया, सीरीज में। आइडियल की रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट, तो ये सर्किट को क्या करेगा, ओपन करेगा बेटा, एंड नो करंट विल पास थ्रू इट बेटा, नो करंट विल पास थ्रू इट बेटा। क्यों? क्योंकि ये सर्किट तो ओपन है, उधर करंट के लिए कोई रास्ता है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 6 ओहम, कितना रीडिंग देगा एमीटर शाबाश, 0 एम्पेयर। क्यों? ये तुमने किसने कहा कि तुम इसको सीरीज में लगाओ, ये तो सर्किट को ओपन करेगा, यहां से करंट बिल्कुल जाएगा नहीं बेटा, याद रखो करंट नहीं जा सकते। समझ में बात आ रही है? ठीक है बेटा। या वी कैन से बेटा, वी कैन से बेटा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर डीसी के लिए क्या रहेगा, ओपन सर्किट, ये आपको 0 एम्पेयर इस तरह देगा बेटा। बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। दिस वाज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेटा। ओहमीटर हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या नाप सकता है शाबाश, वी कैन से रेजिस्टेंस को हम नापते हैं इससे, लेकिन उसमें कोई मैथमेटिक्स वगैरह नहीं है। और बेटा ये जो आज का मैंने काम करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रेंज वगैरह। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है पूछो मुझसे, ताकि आप